परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धनंकार और साध संगत आयोजे 13 मई का दिन है। साध संगत आप सब जानते हो कि ये दिन हमारे लिए कितना उदासी वाला और साध संगत कितनी महान हस्तियाँ हमने, एक पूर्ण सतगुरु और एक पूर्ण गुरसिख जो सत्संग हमने खोया है। तो कितना ही ये समय कभी भी भुलाने वाला नहीं है। वो आज सत्संग 8 साल हो गए हैं, लेकिन एक एक दिन को उनके जाने के बगैर कैसे बिताया जा रहा है, क्योंकि सत्संग बाबा जी ने इतना प्यार दिया, इतना खुशहाल जीवन दिया, किसी चीज़ की किसी को भी कोई कमी ना आने दी। कहने का मतलब कि जब इतना सिर पे बाबा जी का हाथ रहा, भले ही वो हमारे पास हमारे नज़दीक रहते थे या नहीं, लेकिन निराकार रूप में भी हर वक्त हमारे अंग संग थे। और जब भी याद करना तो एक साकार रूप वाला दर्शन भी बाबा जी ने कैसे देकर जाना। आज भी सत्संग, कल भी दासी किसी की सुन रही थी बात, तो वो भी यही बार बार कह रहे थे कि बाबा जी को जब जब भी हमने याद किया तो दर्शन करने को जब भी दिल करता था कि बाबा जी आज मेरा आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा है, तो कैसे बाबा जी ने सपने में भी आकर अपने भक्तों को कैसे मिलकर जाना, कैसे प्यार देकर जाना। ये सत्संग एक पूर्ण गुरसिख की निशानी हुआ करती है कि जब सत्संग आपने देखा कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी इस दुनिया से सत्संग इस निरंकार में लीन हुए, तो सत्संग वो जो टाइम था कितना सहना मुश्किल हो रहा था कि कैसे हमारे बीच में सतगुरु का साया जो है हमारे सिर से उठ गया है। तो अपने आप को कैसे खाली खाली महसूस कर रहे थे। सत्संग दासी को अच्छे से याद है कि जब ऐसा हुआ तो किसी ने भी घर में खाना नहीं बनाया, किसी ने कुछ खाया नहीं है, रो रो कर सबका बुरा हाल था। और सत्संग जब उसके बाद फिर बाबा हरदेव सिंह जी ने ये जब गुरगद्दी संभाली तो एकदम से सत्संग कैसे सुकून आया। कितना सत्संगत बाबा जी ने गद्दी पर बैठते ही सारी संगत को, सारे संसार को कैसे संभाल लिया। भले ही उनके अपने ऊपर बहुत कुछ बीता, लेकिन सत्संग उन्होंने अपने गुरसिखों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और कैसे अपना पूरा जीवन ही इस संसार के लिए, अपने मिशन के लिए सत्संग, पूरे देश के लिए सत्संग दासी तो यही कहेगी कि पूरे देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को निछावर किया। क्योंकि सत्संगत जब इतनी मुश्किलें आती थी तो बाबा जी से जब भी ध्यान करना कि सतगुरु हमें तो इतनी उदासी महसूस हो रही है, तो बाबा जी ने कैसे आकर सिर पर हाथ फेरना और कैसे प्यार देकर चले जाना। और सत्संग बाबा जी ने 36 साल फिर कैसे अपने जीवन जी कर दिखाया। एक एक पल कैसे उनका दासी को तो पूरा अच्छे से याद है। क्योंकि सत्संग अब भी जब बाबा जी के विचारे निकाल के सुनते हैं, या उनके रहते हुए भी जितने भी सारी विचारे तो दासी नहीं कह सकती, लेकिन जितने भी दर्शन करने का मौका मिला, जितना भी सामने से विचारे सुनी या फिर टीवी पर अब भी सुनते हैं, तो एक एक विचार में बाबा जी ने जीवन को कैसे जीना है, कैसा ढंग सिखाया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, और कैसे मर्यादा में रहने का ढंग सिखाया कि हमने कैसे अपने माता पिता का, अपने परिवार का कैसे ध्यान रखना है, और फिर इस संसार का कैसे ध्यान रखना है, आस पड़ोस का कैसे ध्यान रखना है, सबके साथ कैसे विचरना है, और कैसे रिस्पेक्टेबल शब्द हमने यूज़ करने हैं। सत्संग जब दासी सेवा दल की वर्दी पहन के संगत में भी खड़ी होती थी, तो तब भी बाबा जी जब स्टेज पर बैठे होते थे तो बाबा जी का ध्यान कैसे एक एक गुरसिख की तरफ होता था
कि अगर कहीं भी कि संगत में बैठे हुए किसी महात्मा को परेशानी हो रही है तो वहीं से इशारा बाबा जी ने सेवा दल को करना कि फला जगह जाकर देखो, फला गुरसिख को कोई मुश्किल हो रही है, या लाइनों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या दर्शन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या पंखा चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या लाइट में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे साथ संगत बाबा जी ने भले ही स्टेज पर बैठे होते थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख सुविधा को ना देखते हुए अपने भक्तों का ध्यान ज्यादा रखना कि मेरे किसी भगत को कोई आँच ना आए, सब आराम से बैठकर संगत करें। क्योंकि साथ संगत में अगर हम आराम से नहीं बैठ पाएंगे तो फिर जो विचार आ रहे हैं हमारे लिए वो भी फिर अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। और कैसे उन्होंने सेवा दल को भी अलर्ट रहने का ढंग सिखाया। तो एक बार साथ संगत दासी खुद अपनी ड्यूटी पर खड़ी थी और दासी ने देखा कि किसी महात्मा ने महापुरुष की जोर से नमस्कार वाली लाइन से जोर से बाजू पकड़कर साइड में करा के जल्दी करो, फटाफट चलो। तो उसी टाइम बाबा जी ने जो वहाँ के इंचार्ज महात्मा थे उनको बुलाकर कहा कि यहाँ से ड्यूटी इस महात्मा की हटाकर किसी और महात्मा को, किसी सहनशीलता वाले महात्मा को लगा दो। ये नहीं कि उस महात्मा को डांटना है या गुस्से में कहना है, नहीं, शासन कहने का ढंग के कैसे प्यार से उसको समझा देना कि ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लो, ताकि उनको भी ना महसूस हो और साथ संगत जो गुरसिखों को भी बिल्कुल महसूस ना हो। तो इतना ध्यान साथ संगत कौन रख सकता है। साथ संगत ये पूर्ण गुरसिख की निशानी होती है। दासी तो यही कहेगी कि बाबा जी हमारे पूर्ण सतगुरु नहीं थे बल्कि हमारे पिता भी थे। उन्होंने पिता से ज्यादा वाला प्यार हमें दिया है, कम प्यार नहीं दिया। और साथ संगत जो घर में माता पिता बैठे हैं उनको भी कैसे हमने बच्चों ने सुकून में रखना है, ये भी बाबा जी ने सिखाया। और जब भी विचार करनी यही बताना कि जो घर से जब हम बिल्कुल परफेक्ट होकर आते हैं, घर में सबको सुकून देकर आते हैं, सबकी सेवा करके आते हैं, तो फिर संगत आकर बैठने का मजा भी तभी आता है। और साथ साथ कई ऐसा महसूस होता था कि घर में अगर हमने कोई काम गलत कर दिया तो साथ साथ संगत पर बैठे हुए ऐसे महसूस होता था कि आज बाबा जी मेरे साथ आंखें नहीं मिला रहे, आज मेरे से कोई गलती हो गई है, बाबा जी मेरी तरफ मुस्कुराहट नहीं दे रहे। साथ संगत ये होती हैं पूर्ण सतगुरु की निशानियाँ। कैसे वो दिलों की जानते थे, अंतर्यामी थे। और जब घर से हमने कुछ अच्छा काम करके आना तो नेचुरली जाते ही बाबा जी की मुस्कुराहट भी मिल जाती थी। और ऐसे बाबा जी ने सिर हिलाना जैसे मेरा थैंक्स कर रहे हैं। तो साथ संग ये जो सारी बातें हैं ये कैसे हमें आज कमी महसूस हो रही है कि ये वाला प्यार। और साथ संगत फिर आज दासी तो यही कहेगी कि बच्चों को डर भी खत्म हो गया है कि हमने कैसे सतगुरु को कैसे सामने पेश आएंगे। साथ संग स्टेज पर अगर संगत में बोलने का किसी का नंबर आता था तो पहले डर लगता था कि किसके आगे हम झूठ बोलें, क्या हम संगत में सुनाएंगे जाकर, क्योंकि मैंने तो घर में ये गलत काम करा है, मैंने तो किसी गुरसिख का दिल दुखाया है, मैंने तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी है, तो कैसे संगत में जाकर फेस करेंगे। क्योंकि डर होता था सतगुरु का कि सतगुरु तो अंतर्यामी है, घट घट की जानता है, तो फिर हम इसके आगे झूठ कैसे बोलें। तो कई बार साथ संगत अगर नाम भी बोल संगत पर तो स्टेज के जब नाम बोलना तो संगत में बोलने का कोई शब्द ही नहीं निकलता था। तो दासी तो अपनी बात करेगी कि कई बार ऐसा होना तो अगर नाम अनाउंस हो जाना तो दासी ने सिमरन भी ना करवा पाना। और यही कहना साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार साथ संगत दासी को बख्श लो। और ऐसे ही कह के अपना सिर झुकाकर चले जाना और रोना, इतना आंसू आने कि सच्चा बादशाह तू तो सबकी जानता है, हम किसके आगे झूठ बोलें। तो साथ संगत अगर भय में भक्ति रहने का हमें ढंग सिखाया है उसका मतलब यही है कि अंतर्यामी हमारे सामने है, इस निराकार के दर्शन करवा दिए हैं, तो हमने कैसे इसके भय में रहकर भक्ति करनी है। आज शासन निरंकार तो साथ है, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि बाबा जी निराकार रूप में तो हमारे साथ हैं। बाबा जी आप भी देख रहे हैं हम कौन से काम गलत कर रहे हैं और कौन से काम सही कर रहे हैं। तो साथ संगत दासी तो अपनी बात करेगी कि सच्चा बादशाह
तेरे को सब पता है, तू जो जानता है कि अगर दासी कोई गलत काम कर रही है तो दासी को भी समत बख्शो और सीधे रास्ते में लगाओ, ताकि तेरी भक्ति पर कोई आँच ना आए। लेकिन साथ संगत मैं कोई दासी को कोई कह दे कि ये ऐसे काम करना है, तो साथ संगत बाबा जी ने हमें कैसे सच्चाई के साथ जुड़ने के लिए सिखाया है। तो दासी की एक नेचर तो रही है कि सच के साथ ही अपने आप को जोड़ के रखने का भाव है। तो आओ साथ संगत दासी को आशीर्वाद दो कि अगर सब कुछ सहन करके सब कुछ तू कहता है कि ऐसे करना है, तो दासी को हिम्मत भी बख्शो कि दासी वैसा भी कर पाए, क्योंकि दासी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, उतना बल आप जी ने बख्शना है कि सबके साथ प्यार करते हुए, सबका सत्कार करते हुए बाबा जी, अगर आप जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आपके कहे हुए वचनों पर चलने का ढंग भी दासी को सिखा दो। और साथ संगत बाबा आपने देखा कि जिन्होंने जो एक पूर्ण गुरसिख हुए हैं, तो साथ संगत अवनीत जी ने दासी की कोख से जन्म लिया। भले ही देने वाले सतगुरु आप थे, लेकिन साथ संगत एक जो दासी को जो ये जो पदवी बख्शी है अवनीत जी की माता जी की, तो साथ संगत दासी के पास कोई शब्द नहीं है जो अवनीत जी के बारे में दासी कुछ भी ऐसे अपने भाव प्रकट कर सके, क्योंकि साथ संगत अवनीत जी ने इतना अच्छा जीवन बिताया कि दासी के पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है कि अवनीत जी ने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा गलत काम किया हो जो दासी को किसी किस्म की कोई शिकायत हो। साथ कैसे उन्होंने दासी को संभाला हुआ था। छोटे होते से ही सासंग, जब छोटे थे तभी सासंग कभी उन्होंने दासी को तंग नहीं करा, कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करी कि जिद वाली कोई बात करनी है। नहीं, सासंग दासी हर साल बताती है, शायद काफी बातें आपको बताई भी होंगी। और सासंग जब कुछ टाइम ऐसा आया कि अवनीत जी के पिताजी को बिजनेस में काफी लॉस हो गया, तो दासी ने अवनीत जी से बात करी। अभी के नैना बेटी बड़ी थी, लेकिन फिर भी सासंग दासी हर बात जो है अवनीत जी से शेयर करती थी। भले ही वो छोटे थे, लेकिन सासंग समझ बहुत बड़ी थी उनकी। तो दासी ने अवनीत जी को बोला कि बेटा, ऐसे पापा को बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ है, तो अब मेरे से उतनी स्कूल की फीस आप दोनों की भरी नहीं जाती है, तो अगर आप ठीक समझो तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जाए। तो सासंगत अवनीत जी झट से कहने लगे कि मम्मी, आपने इतना टाइम क्यों निकाल दिया, तो ठीक है, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में चला जाऊंगा। तो सासंगत दासी ने अवनीत जी को 10th क्लास में, जो 10th के बाद 10th क्लास में ही दासी ने अवनीत जी को गवर्नमेंट स्कूल चंडीगढ़ में दाखिल करवा दिया। और सासंगत बस पे आना जाना होता था, तो दासी ने 1-2 दिन अवनीत जी को बस का किराया दिया, तो कहने लगे कि मम्मी पास बन जाता है, तो आप मेरा पास बनवाओ। मैंने किसी बच्चों से पूछा है, तो पास बनवा के उसमें हमारे पैसे सेव भी हो जाएंगे। तो कैसे उन्होंने फिर स्कूल में अपना नाम कैसे रोशन करा। तो सासंग स्कूल वाले कहते थे कि ये बच्चा पहले कहाँ था, इतना अच्छा होनहार बच्चा, और हर बात सासंग कैसे बड़े सबका सत्कार करना और बच्चों के साथ भी बड़े प्यार से पेश आना। तो कई बार किसी दोस्तों ने कोई गलत बात कह भी देनी, तो मुस्कुरा कर उनको कहना कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। तो कई बार मुश्किलें भी आनी, तो घर आकर मम्मी के साथ शेयर करनी कि आज मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आई है, मम्मी आप ही बताओ कि इस बात को मैं कैसे आगे करूं, ताकि बच्चे भी खुश रहे, मेरे दोस्त भी खुश रहे, और मेरे को भी कोई किसी पे कोई आँच भी ना आए, और जो स्कूल के टीचर हैं वो भी कोई शिकायत ना करें। मैं नहीं चाहता कि कोई शिकायत आपके पास आए मेरे विरुद्ध, जो आपकी इज्जत पे कोई आँच आए। तो सासंगत इतनी बातें जो हैं आज सासंगत देखने को आता है कि बच्चे कैसे कई तरह की गलत सोसाइटी में पड़ जाते हैं। जब अवनीत जी MBA करने गए,
तो तभी उन्होंने बोला कि मम्मी लोग तो बड़ी गलत गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, तो सिगरेट शराब भी यूज़ करते हैं और मेरे को भी तंग करते हैं, तो मैं क्या करूं, मेरे से तो कुछ ऐसी बात सहन नहीं होती और मेरे को गलत गलत बोलते भी हैं। तो सासू दासी ने उनको सिखाया कि कोई बात नहीं, आप उनकी कंपनी किया करो, कंपनी करके आप जब वो कुछ गलत ड्रग्स लेते हैं तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ जाया करो और उनको बोला करो कि मैं आपकी कंपनी करूंगा, लेकिन मैं एक कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ या जूस ले लेता हूँ। और साथ संगत अवनीत जी ने वैसे ही करना शुरू करा और धीरे धीरे 2-4 दोस्तों को तो शर्म ही आने लग गई और उन्होंने भी जो ड्रग्स थी वो छोड़ दी। कहते यार तू तो बिल्कुल लेता ही नहीं है, तो हमें भी शर्म आती है तेरे आगे पीने की। तो धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपने दोस्तों को भी समझाया बुझाया और साथ संगत घर में भी कोई बात हो जाती तो उन्होंने बैठकर साथ संगत दासी को कोई भी प्रॉब्लम आनी घर गृहस्थी में या किसी और बात की या संगत में या ऑफिस में, कोई भी दासी वर्किंग रही है, कोई भी बात दासी के पूछनी होती थी तो अवनीत जी कोई कॉल करना झट से कि बेटा आज ये बात हो गई है, इस बात को कैसे सुलझाया जाए। तो अवनीत जी कहते थे आप मम्मा थोड़ा सा टाइम दो, फिर आपको सोचकर बताता हूँ। और पहला शब्द तो यही होता था कि मम्मी आप तो खुद समझदार हो, मेरे को आपसे सीखना चाहिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, आप फिर मेरी ड्यूटी लगा देते हो। तो दासी ने यही कहना नहीं है बेटा, आप जो बात कहोगे सोच समझ के कहोगे, आप पढ़े लिखे हो, दासी तो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरे को सही रास्ता दिखाओ। तो अवनीत जी ने पहले सिमरन करना, अच्छे से कहना मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। तो अवनीत जी ने सिमरन करने के बाद जब कॉलेज से घर जाना, सिमरन करना, फिर बैठकर सोच के दासी को उन्होंने रात को बताना कि मम्मी इसको अगर हम ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें तो कैसा रहेगा। तो सासू एकदम से ठहराव सा आ जाना कि बिल्कुल ठीक है बेटा, सत्य वचन कह के उस बात को मानना। तो आज जो कमी महसूस हो रही है, तो दासी को आप सब जानते हो कि दासी 8 साल से अकेला अपना जीवन व्यतीत कर रही है। कोई भी परिवार का मेंबर या कोई भी बेटी है, दासी की नैना बेटी है, कोई भी दासी के पास नहीं है जो दासी को हौसला दे सके कि जो बड़ा बेटा है रिंकू, वो सब आप जानते हो कि वो बोलता नहीं है, वो दासी के साथ कोई बात शेयर नहीं कर सकता, भले ही सासंग मेरे पास रहता है लेकिन कोई बात दासी के दिल की बात शेयर नहीं कर सकता। अगर वो कमी महसूस हो रही है तो सिर्फ इसी बात की कमी महसूस हो रही है कि सच्चा बादशाह तू निराकार रूप में मेरे हमेशा अंशक है, लेकिन तू किसी ना किसी घट में बैठ कर ही आता है ना समझाने के लिए, तो वो कमी जो मेरी है वो पूर्ण करो, ताकि सासंग जो दासी का टाइम बचा है, जितने भी श्वास बचे हैं, वो अपने जीवन का निर्वाह सही ढंग से कर सके और परिवार के साथ मिलकर ही। सासंग जो आज मदर्स डे है, तो दासी मदर्स डे वाले दिन कितनी कमी महसूस कर रही है कि बेटी के होते हुए भी अवनीत जी ने दासी को इतना बड़ा लेटर लिखना, ना जाने कितनी बातें लिख कर भेजनी कि मेरे मम्मा ऐसे हैं, मेरे मम्मा ऐसे हैं, मेरे मम्मा ने मुझे ये सिखाया, मेरे मम्मा ने मेरे को ये सिखाया। तो सासंग ये कहने का आवाज ये नहीं है कि दासी की कोई वड्याई नहीं कर रहा, नहीं, सासंग दासी को जो खुशी महसूस होती थी कि बच्चों के दिल में माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट है, बच्चों के दिल में माता पिता के प्रति प्यार है, तो वो जो प्यार की कमी महसूस हो रही है। तो दासी आज मदर्स डे के लिए वाले दिन भी निरंकार रूप में बाबा जी से यही अरदास कर रही है कि सच्चा बादशाह ये जो श्वास बच्चे हैं, ये जो श्वास है, दासी को खुशी खुशी व्यतीत करने का मौका दो, क्योंकि आप भले ही साकार रूप में साथ नहीं हो, लेकिन निरंकार रूप में दासी के अंग संग रहकर दासी को किसी न किसी रूप में आकर मिल के जाया करो और दासी से बात किया करो, ताकि ये जो परिवार बचा है उनको भी समत बख्शो कि दासी तो बार बार उनको मना मना कर थक गई है, लेकिन पता नहीं तूने मेरे से कौन से गलत काम करवाए हैं जो कोई भी बख्शने को तैयार नहीं है, तो तू बख्शनहारा है, तेरे को ही बख्शना पड़ेगा। आज दासी आप जी से यही मांग करती है कि ये जो संसार है, ये जो निरंकार है, जो मिशन के जो बच्चे हैं, सारों का सत्कार कर सके, सबसे प्यार कर सके
और जो भी दासी में कमियां उनको आपने खुद दूर करके एक सही गुरसिख वाला जीवन बिताने का दासी को जो टाइम बचा है वो टाइम दिया जाए। और सासंगत जो अवनीश जी के पिताजी हैं, सासंगत उनकी तरफ देखती हूँ तो वो कितनी कमी महसूस कर रहे हैं। तो वो दासी का मन यही होता है कि अब हम बुजुर्ग हैं, जो टाइम बचा है वो भी अपने चरणों में बिताकर अपने अंग संग आपके रहकर इस निरंकार को अंग संग जानकर सबका सत्कार करते हुए सबके साथ प्यार करते हुए अपना जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद।